ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तराखंड में एक के बाद एक भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल माफिया के साये की सीबीआई जांच की मांग को लेकर देहरादून के गांधी पार्क के बाहर धरना प्रदर्शन हो रहा है। वहीं धरना प्रदर्शन कर रहे बेरोजगार युवाओं पुलिस लाठीचार्ज को लेकर अब नए सिरे से सियासी बवाल मच गया है। दरअसल गढ़वाल कमिश्नर ने 9 फरवरी को हुए पुलिसिया लाठीचार्ज की रिपोर्ट को सही ठहराया है। गढ़वाल कमिश्नर द्वारा पुलिस लाठीचार्ज को सही ठहराने के बाद बेरोजगार युवाओं में काफी आक्रोश दिख रहा है। वहीं राज्य सरकार ने इस रिपोर्ट के आने के बाद राहत की सांस ली है। इन सबके बीच उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने जेईई भर्ती परीक्षा भी रद्द कर दी है। अब इस परीक्षा को नए सिरे से विज्ञापन अप्रैल में जारी होगा, जिसमें इंटरव्यू नहीं होंगे। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में एक के बाद एक भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल माफिया की सीबीआई जांच की मांग को लेकर देहरादून के गांधी पार्क के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे बेरोजगार युवाओं पर हुए पुलिस लाठीचार्ज को लेकर अब नए सिरे से सियासी बवाल मच गया है। दरअसल गढ़वाल कमिश्नर ने 9 फरवरी को हुए पुलिसिया लाठीचार्ज को रिपोर्ट में ही सही ठहराया है। गढ़वाल कमिश्नर द्वारा पुलिस लाठीचार्ज को सही ठहराने के बाद बेरोजगार युवाओं में आक्रोश दिख रहा है। जांच में ये लाठीचार्ज को सही ठहराया गया है, वो जरूर था करके। और दूसरा कुछ इशू है जो आज तारीख का जो इंसिडेंट्स है उसमें कमी पाई गई थी, उससे चलते एक जांच भी करने के लिए शासन ने ऑर्डर किया है। शासन का ऑर्डर फॉलो करेंगे। जो शासन का निर्देश जो है वो तत्काल जहाँ जिसको करना उनको भेज रहे हैं और जांच का भी ऑर्डर हो रहा है। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के आंदोलन के दौरान हुई घटना जिसमें कहा जा रहा है कि पथराव हुआ और तोड़फोड़ हुई, उस संबंध में आज उत्तराखंड शासन ने रिपोर्ट जो जारी की है उसमें मैं आप सबको अवगत कराना चाहता हूं कि उसमें हमारे जो जांच अधिकारी है उन्होंने ये कहा है कि जो जांच अधिकारी द्वारा अपनी जांच में पुलिस प्रशासन द्वारा प्रदर्शन के दौरान किए गए हल्के बल प्रयोग को कानून शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु उचित ठहराया है। अब आप देख सकते हैं, प्रदेश की जनता देख रही है कि अलखा बल प्रयोग था क्या था। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि 9 तारीख को जो ये स्थिति उत्पन्न हुई उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या था उसका इस रिपोर्ट में जिक्र तक नहीं है। गढ़वाल कमिश्नर द्वारा पुलिस लाठीचार्ज को सही ठहराने के बाद राज्य सरकार ने राहत की सांस ली है। इस सबके बीच उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने जेईई भर्ती परीक्षा को भी रद्द कर दिया है। अब इस भर्ती परीक्षा के लिए नए सिरे से विज्ञापन अप्रैल में जारी होगा, जिसमें इंटरव्यू नहीं होगा। वहीं गढ़वाल कमिश्नर की रिपोर्ट आने के बाद इस मामले में सियासत गर्मा गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष इस मुद्दे को लेकर आमने सामने है। देहरादून में बेगुनाह बेरोजगारों पर हुए लाठीचार्ज के बाद जो जांच गढ़वाल कमिश्नर को सौंपी गई थी उसकी रिपोर्ट आ चुकी है और रिपोर्ट के बाद 3 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हुई है और कार्रवाई के नाम पर उनका स्थानांतरण किया गया है। और पुलिस और प्रदेश सरकार जो लीपापोती लाठीचार्ज पर कर सकती थी वो पूरे जोर तरीके से की गई है। अब लाठीचार्ज प्रकरण की आगे की जांच उत्तराखंड पुलिस करेगी। वही उत्तराखंड पुलिस जिसने बेरोजगारों पर लाठीचार्ज किया, जिसने हमारे बेटे बेटियों का खून देहरादून की सड़कों पर बहाने का काम किया, अब वही उसकी जांच करेगी। और ये जांच कैसे होगी ये प्रदेश की जनता भली भांति जानती है। अगर विपक्ष देखें, विपक्ष की क्या भूमिका रही, जिस प्रकार से लगातार छात्रों को भड़काने का, बरगलाने का उन्होंने प्रयास किया है, ये सब जनता के समक्ष है। लेकिन जो कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस बल ने जो भी प्रयोग किया उसकी भी हमने जांच की है। भड़काने का, बरगलाने का वो लगातार प्रयास कर रही है। वो नहीं चाहती कि यहाँ के युवाओं को, बेरोजगारों को रोजगार मिले। और जिस प्रकार से आपने देखे होंगे जो भर्ती प्रकरण को लेकर वो लगातार किस प्रकार से बयानबाजी करती रही है ताकि छात्रों के जो हमारे, क्योंकि ठीक प्रकार से जो नकल विरोधी जो हम कानून भी इतना बड़ा कानून लेकर आए हैं उनको लेकर भी वो बयानबाजी कर रहे हैं। तो कांग्रेस को यहाँ के युवाओं के भविष्य से और रोजगार से कोई उनको सरोकार नहीं है। कुल मिलाकर उत्तराखंड में बेरोजगार युवाओं के मुद्दे
और उन पर हुए लाठीचार्ज पर सियासत जारी है। सवाल ये है कि आखिर कब बेरोजगार युवाओं के मुद्दे पर सियासत थमेगी? क्या धामी सरकार राज्य में अब तक हुई भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई जांच कराएगी? आखिर कब राज्य में नकल माफियाओं का खात्मा होगा? क्या नकल विरोधी कानून राज्य में परीक्षाओं को पारदर्शी कराने और नकल माफियाओं का खात्मा करने में कारगर होगा? देहरादून से के न्यूज़ इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट में आज मेरे साथ इतना ही। कल कई अन्य स्पेशल खबरों के साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।